प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम आपकी सेवा में एक नई वीडियो सीरीज़ पेश कर रहे हैं। इसका शीर्षक है क्या ब्राह्मणवाद छलित इरोडेड होकर विलुप्तता के कगार पर है। इस विषय पर हम अपने विचार रखें इसके पहले हम एक निवेदन यह करना चाहेंगे कि हमारे प्रस्तुतिकरण की जो शैली है उसकी आलोचना हमारे अनेक शुभचिंतकों एवं मित्रों ने यह कह कर की जाती है कि आप अपने कंटेंट्स का स्क्रिप्ट सीधा कैमरे के समक्ष बैठकर लगातार पढ़ते जाते हैं। इससे दर्शकों श्रोताओं को वीडियो को अंत तक देखने में रुचि नहीं आती है। दूसरी आलोचना इस बात की जाती है कि हमारी जो भाषा होती है वो बहुत ही शास्त्रीय उच्च स्तरीय होती है, यानी बोलचाल की भाषा नहीं होती है। इससे भी दर्शकों श्रोताओं को लगातार वीडियो देखने में रुचि नहीं आती है इत्यादि इत्यादि। इन दिनों मुख्य धारा के राष्ट्रीय चैनलों में तथा सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनलों में जो चलन ट्रेंड चल रहा है उसके मान से हमारे शुभचिंतकों दर्शकों की शिकायत जायज़ है एवं हम इसे मान एवं स्वीकार करते हैं, किंतु क्षमा याचना के साथ साथ हम इन विषयों पर अपने विनम्र स्पष्टीकरण इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। पहली बात तो यह है कि मीडिया जगत में हम ना तो विषय विशेषज्ञ हैं और ना ही हमने इस विषय में कोई औपचारिक प्रशिक्षण ही प्राप्त किया है। अतः जैसा कि इन दिनों प्रचलन है, हम कैमरे के लेंस से आँखों से आँखें मिलाकर अपने विचारों या यूँ कहें कि कंटेंट को पेश करने में सक्षम नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि जैसा कि इन दिनों टेलीप्रॉम्प्टर नामक उपकरण की सहायता से जो कंटेंट पढ़े जाते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण इस उपकरण की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हम कहा करते हैं कि हमारी YouTube चैनल समाचार चैनल न्यूज़ चैनल ना होकर विचार चैनल अर्थात व्यूज़ चैनल है। साथ ही साथ एक एकेडमिक चैनल भी है। यहाँ हम एक बात और भी जोड़ना चाहेंगे कि हमारा यह प्रयास रहता है कि जिन विषयों मुद्दों समस्याओं समसामयिक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो हमारा यह प्रयास रहता है कि समस्याओं मुद्दों की तह पर जाया जाए, समस्याओं के मूल कारणों को जाना जाए। इसके लिए हम गहन अध्ययन करते हैं, अनुसंधान करते हैं तथा अपने अध्ययन एवं अनुभव के अनुसार उनके स्थायी समाधान के लिए अपने विचार सुझाव पेश करते हैं। इस प्रकार हमारा कार्य अकादमीय अनुसंधानात्मक एवं तकनीकी हो जाता है। इस तरह से हमारे प्रस्तुतिकरण की भाषा भी अकादमीय अनुसंधानात्मक एवं तकनीकी हो जाती है। स्वाभाविक है इसमें भारी भरकम तकनीकी शब्दों टेक्निकल टर्म्स की भरमार हो जाती है। अतः हमें अपने कंटेंट्स के स्क्रिप्ट को सीधे पढ़कर प्रस्तुत करने की मजबूरी हो जाती है। हमारा चौथा एवं सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण यह है कि जैसा कि आप गोदी मीडिया की चैनलों में तथा अन्य चैनलों में अक्सर देखते हैं कि उद्घोषक कोई एक छोटे से तात्कालिक विषय घटना मुद्दे को चुन लेता है और इसके विषय में वो जो जानकारियां देता है, खुलासा पेश करता है, उसे वो कई बार तरह तरह से विभिन्न कोणों से दोहराता जाता है। वो सिर्फ शब्दों की बाजीगरी कर जाल बिछाता है और इस जाल को बिछाते हुए चलता है, चिल्लापों करके महत्वहीन और गैर मुद्दों की बात को अति सनसनीखेज बनाने की कोशिश करता है।
बीच बीच में फिर लंबे चौड़े विज्ञापन दिखाए जाने लगते हैं, जो कि व्यापारिक एजेंडे के अनिवार्य अंग होते हैं। इस तरह से स्टोरी वहीं की वहीं अटकी रहती है। यहाँ दर्शकों के 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट तक बर्बाद कर दिए जाते हैं। दर्शक मूर्ख ही नहीं बनते, ठगे भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंटरनेट डाटा खरीदने में बहुत बड़ी रकम खर्च करनी होती है। जबकि हमारे प्रस्तुतिकरण में जब हम सीधे स्क्रिप्ट को पढ़ कर अपने कंटेंट पेश करते हैं तो इसके अनेक लाभ होते हैं। जैसे कि पहला लाभ, कोई एक तथ्य या बात को दोहराने में समय की बर्बादी नहीं होती। दूसरा, विषय से भटकने की तथा बात दिमाग से निकल जाने की दशा में उसे पुनः स्मृति में लाने में समय की बर्बादी नहीं होती है। प्रस्तुतिकरण सतत एवं सुचारू रूप से चलता रहता है। तीसरा बिंदु, कंटेंट में आए भारी भरकम तकनीकी अकादमीय शब्दों को तथा उनके अंग्रेजी वर्जन को पेश करने में भी सुविधा होती है, क्योंकि उन्हें कंठस्थ कर स्मृति में रखना कठिन होता है। चौथा बिंदु, कम समय में अधिक से अधिक जानकारियाँ, सूचनाओं तथा तथ्यों को पेश करना सुगम हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। इस स्पष्टीकरण के अंत में हम एक खास निवेदन और करना चाहेंगे कि हमारे प्रस्तुतिकरण प्रायः मौलिक, गंभीर एवं अनुसंधानात्मक होते हैं। अतः हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हुए कृपया उनकी विषय वस्तु को, उनमें व्यक्त किए गए तथ्यों को सच्चाइयों की तरफ ध्यान देने का कष्ट करें। अब इस वीडियो सीरीज की विषय वस्तु पर हम चर्चा करते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि यह विषय वस्तु बहुत ही विवादित है, संवेदनशील है। इससे कई लोगों की कोमल भावना, छुईमी भावना सी धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंच सकती है। यह ठेस क्यों पहुंचती है, इनके कारणों का भी हमने इस वीडियो सीरीज में एक एपिसोड में बताया है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, किंतु अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों के तहत अपने विचार यहाँ एक विमर्श के रूप में पेश कर रहे हैं। पहली आधारभूत बात यह है कि विदेशी आर्य चतुर्वर्णियों की सदा से ही एक मानसिक बीमारी की तरह से ये फितरत रही है कि वे अपने कथित धर्म, जो वास्तव में कोई धर्म ना होकर एक आइडियोलॉजी इज़म है, एक विचारधारा आइडियोलॉजी है, तकनीकी भाषा में इस वाद इज़म विचारधारा आइडियोलॉजी को ब्राह्मणवाद, जिसे अंग्रेजी में ब्राह्मणिज्म कहते हैं, है। विदेशी आर्य खासकर ब्राह्मण वर्ण इस वाद की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम भी बताते हैं। इन मामलों में उनकी सारी बातों, तरीकों अतिशयोक्तिपूर्ण होती हैं। इन मामलों में उनकी सारी बातें, तारीफ़ें अतिशयोक्तिपूर्ण होती हैं। इसके पक्ष समर्थन में जो भी तर्क, आधार, ग्राउंड्स वे देते हैं, वास्तव में ये सभी कुतर्क होते हैं, आधारहीन होते हैं। अगर उनकी बातों को वैज्ञानिक, तार्किक एवं हेतुवादी धरातल पर परखा जाए तो वे सभी झूठी, पाखंडवादी, आडंबरवादी, नस्लवादी, भेदभावपूर्ण, अन्यायवादी, असमानतावादी, अंधविश्वासी, विघटनकारी साबित हो जाती हैं। विदेशी आर्यों ने अपने इस ब्राह्मणवाद में इतने भ्रम, विरोधाभास, विसंगतियाँ, प्रपंच, बलय अर्थात ट्विस्ट्स डाल रखे हैं कि जब जब यह एक्सपोज होता है
तो फटाक से उसके बचाव में, समर्थन में, बबूल में भट्टे लगाने एवं तोता मैना किसी कहानियों की बातें कर करके उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। जब भी किसी एक बात को लेकर विवाद छिड़ जाता है तो अपनी इस विचारधारा के समर्थन में तरह तरह की नई नई व्याख्याएं करने लगते हैं, नए नए स्पष्टीकरण देने लगते हैं, नए नए शब्दों को गढ़ने लगते हैं, उनको अपने हितों में परिभाषित तथा अर्थान्वयन करने लगते हैं। इतना ही नहीं, वे गिरगिट की तरह रंग भी बदलते रहते हैं। मुगल काल में इस ब्राह्मणवाद को वे वैदिक धर्म कहते थे। अंग्रेज़ों के काल में वे इसे आर्य धर्म कहते थे। जब विश्व स्तर पर लोकतंत्र का प्रादुर्भाव होने लगा, जिसमें मतों की संख्या, वोट काउंट का बहुत महत्व होता है, तो विदेशी आर्यों ने, जो कि संख्या में सिर्फ 13% से भी कम हैं, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ साथ सिखों, बौद्धों, लिंगायतों को भी अपने में शामिल करते हुए एक नया शब्द हिंदू घर डाला एवं घोषणा की कि भारत में 85% से भी अधिक जनसंख्या हिंदू है एवं वे जिस धर्म आस्था का पालन करते हैं वो हिंदू धर्म, जिसे इंग्लिश में हिंदुइज्म कहते हैं, है। इस शब्द टर्म की आड़ में छुपकर इन 13% विदेशी आर्यों ने स्वयं को बहुसंख्यक समाज घोषित कर दिया। उन्होंने विश्व जनमत को भी गुमराह कर दिया, यह कह कर कि भारत में 85% हिंदू जनसंख्या है और उनका इस देश में राज है। इतना ही नहीं, भारत के मूल निवासी इन प्रमुख जन समुदायों का बहुत गहराई से संस्कृताइजेशन करके उनको अपना मानसिक गुलाम, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, बना डाला। जबकि सच्चाई यह है कि भारत में ना तो कोई हिंदू है और ना ही कोई हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म, दर्शन, सभ्यता, संस्कृति है। वास्तव में यह ब्राह्मणवाद ही है। जब इस कृत्रिम शब्द की यह पोल खुली कि यह शब्द किसी भी ब्राह्मणवादी धर्म ग्रंथों में है ही नहीं, यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चोर एवं खराब आदमी से है। इस शब्द का प्रयोग विजेता मुगलों ने यहाँ के विजित लोगों के लिए किया है, तो रातों रात विदेशी आर्यों ने गिरगिट की तरह से रंग बदला और फिर सनातन सनातन धर्म चिल्लाने लगे। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति एवं सनातन सभ्यता की दुहाई देने लगे। इतना ही नहीं, इस शब्द में ढेर सारे प्रशंसा के झूठे अलंकार भी जोड़े जाने लगे। इनमें प्रमुख झूठे अलंकार हैं: पहला, सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता विश्व की सबसे पुराना धर्म संस्कृति सभ्यता है। दूसरा, सनातन धर्म नित्य, अनंत, अनादि, एटर्नल है, यह सतत, निरंतर, परपेचुअल है। तीसरा, सनातन धर्म विश्व का पहला मौलिक एवं प्राचीनतम प्रीमीविएबल धर्म है, इत्यादि इत्यादि। जबकि सच्चाई यह है कि वास्तव में विदेशी आर्यों का यह जो कथित सनातन धर्म है वो धर्म है ही नहीं, यह एक जीवन पद्धति है। ऐसी जीवन पद्धति जिसमें असमानता, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, पवित्र अपवित्रता की भावना, अन्याय, नस्लवाद, रेसिज्म, अधिनायकवाद, पुरोहितवाद के तत्व ठूस ठूस कर भरे हैं। इतना ही नहीं, जैसा कि डॉक्टर
बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जोर देकर कहा था कि इन सब अमानवीय बातों को ब्राह्मणवाद में धार्मिक दार्शनिक स्वीकृति मान्यता सैंक्शन प्राप्त भी है। अगली बात, विश्व में सबसे पुराने स्थापित धर्म होने की मान्यता जैन धर्म को प्राप्त है। इसके पश्चात बौद्ध धर्म को प्राप्त है। तीसरा बिंदु, इन दिनों यह बात प्रमाणित हो जाती है कि पहला विदेशी आर्य ब्राह्मणवादी मनुवादी स्वयं ही विदेशी आर्य नस्ल है। दूसरा, उन्होंने बौद्ध धर्म संस्कृति सभ्यता एवं साहित्य की नकल की है। उन्होंने अपने नस्लीय स्वार्थों के लिए इस बौद्ध धर्म में तोड़ फोड़ करके बदलाव करके उसके दर्शन सिद्धांतों को दूषित एवं भ्रष्ट करके ही इस ब्राह्मणवाद का संशोधन मैनिफेस्टेशन किया एवं भारत के मूल निवासियों जो कि अति भोले भाले हैं, सीधे सादे हैं, पर थोप दिया गया। इन्हें मानसिक गुलाम, जिससे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, बना दिया गया। अगला, अब यह बात भी प्रमाणित हो गई है कि विदेशी आर्यों ब्राह्मणवादियों ने जो भी धर्म ग्रंथों की रचना की है वे अधिकतर मुगल काल में ही लिखे गए हैं। अब ये तथ्य भी स्थापित हो चुके हैं कि भारत की सबसे पुरानी भाषा पाली प्राकृत है, जबकि विदेशी आर्य अपनी झूठ बोलने की आदत के मुताबिक ये झूठा ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। अगला बिंदु, शब्द सनातन भी उन्होंने बौद्ध धर्म साहित्य दर्शन से ही चुराया है। प्रिय विद्वान दर्शकों, अब प्रश्न उठता है कि क्या जैसा कि विदेशी आर्य अपने इस ब्राह्मणवाद को सनातन धर्म की संज्ञा देते हैं तथा अनेक अलंकारों एडजेक्टिव्स से सुसज्जित कर उसे पेश करते हैं कि मानदंडों एवं सिद्धांतों पैरामीटर्स एंड क्राइटेरिया के तहत एक नित्य अनंत अनादि एटर्नल सतत निरंतर परपेचुअल पहला मौलिक व प्राचीनतम प्रीमिएवियल धर्म है? ये एक प्रश्न है। उत्तर के रूप में धरातलीय सच्चाई यह है कि विदेशी आर्यों का यह कथित सनातन धर्म संस्कृति दर्शन सनातन तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि हमारा मानना है कि विश्व का सबसे तेज़ी से अपघटित इरोडेड होने वाला और क्षरित इरोडिंग होने वाला धर्म दर्शन वाद इज़म है। व्यावहारिक रूप से कहा जाए तो यह ब्राह्मणवाद विलुप्तता के कगार पर है। हमारा यह भी मानना है कि आज के इस आधुनिक वैज्ञानिक तार्किक हेतुवादी युग में जहाँ लोकतंत्र विश्वव्यापी है, ब्राह्मणवाद की मान्यताएं, दर्शन, आध्यात्म, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, कर्मकांड, संस्कार, जीवन शैली अनावश्यक अनवांटेड विघटनकारी एवं हानिकारक है, सर्वथा अव्यावहारिक है। इन सब बातों का बड़े विस्तार से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में प्रमाणों के साथ वर्णन किया है। इतना ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध दलित चिंतक V.T. राजशेखर जी ने अपनी विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी पुस्तक ब्रह्मिनिज्म में प्रमाणों के साथ यह स्थापित किया है कि ब्राह्मणवाद विश्व सुख शांति के लिए समृद्धि के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस पुस्तक में दस्तावेजी प्रमाणों के साथ यह भी स्थापित किया गया है कि हिटलर ने जिस नाजीवाद को जन्म दिया था उसने इसकी प्रेरणा ब्राह्मणवाद एवं उसके धर्मग्रंथों से ही ली थी। यही नाजीवाद द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना, लाखों यहूदियों का नरसंहार का कारण बना। इन सब तथ्यों का हमने हमारी YouTube चैनल
पर शीर्षक पुस्तक समीक्षा ब्राह्मणवाद से प्रसारित एक वीडियो सीरीज में वर्णन किया है। पर्दे पर उभरी आई बटन को दबाकर आप इस वीडियो सीरीज को देख सुन समझ सकते हैं। इसी सिलसिले में कुछ और गूढ़ रहस्यों की यहाँ चर्चा की जा सकती है। अगर भारत के संविधान की बात करें तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बात करें तो हम पाते हैं कि ब्राह्मणवाद एवं उसके दर्शन, सिद्धांत, मान्यताएं, अवधारणाएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज भारत के संविधान के प्रावधानों एवं लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों से सबसे ज़्यादा विलोमता एवं विरोधाभास, एंटागोनिज्म एंड कंट्राडिक्शंस रखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो निष्कर्ष निकाले हैं कि भारत का इतिहास कुछ और नहीं, विदेशी आर्यों की ब्राह्मणवादी संस्कृति, सभ्यता तथा मूल निवासियों की श्रमण संस्कृति सभ्यता के बीच संघर्ष है। यह संघर्ष आज भी जारी है। इस संघर्ष को भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र ने और भी तीखा व तीव्र कर दिया है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जैसे जैसे आम जनता शिक्षित, जागृत, वैज्ञानिक, तार्किक सोच वाली, हेतुवादी सोच विचारधारा वाली होती जा रही है, इस ब्राह्मणवाद को तथा उसकी मान्यता प्रणाली को, उसके पाखंडवाद को, संस्कारवाद को, रीति रिवाजों को, उसमें निहित अंधविश्वासों को त्यागती जा रही है। इन सब बातों की विदेशी आर्यों, ब्राह्मणवादियों को, मनुवादियों को बहुत चिंता है। वे बहुत भयभीत एवं तनाव में हैं। यही कारण है कि वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है और हिंदू जनसंख्या घट रही है। वे बहुत तेज़ी से अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। उधर मुस्लिमों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मुस्लिम गजवाए हिंद कर रहे हैं, अर्थात वे हिंदुओं को कत्ल कर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले हैं। मुस्लिम तरह तरह के जिहाद कर रहे हैं। विदेशी यार इन झूठे प्रोपेगेंडे की आड़ में आह्वान कर रहे हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, अगर बढ़ते हो तो मुस्लिम तुम्हें काट डालेंगे और ना जाने क्या क्या झूठे प्रोपेगेंडे। वास्तव में गूढ़ रहस्य यह है कि उनकी ब्राह्मणवादी, नाजीवादी, अधिनायकवादी, नस्लवादी, फाजीवादी, पाखंडवादी, अंधविश्वासी मान्यताएं, अवधारणाएं, दर्शन बड़ी तेज़ी से धराशायी हो रहे हैं, जिनकी मदद से वे शासक वर्ग बने रहते हैं। अपार विलासतापूर्ण, वैभवपूर्ण एवं लावण्यपूर्ण जीवन जीते हैं, मान सम्मान एवं अपार सुरक्षा पाते हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इस ब्राह्मणवाद के विरोधाभासों, विसंगतियों एवं संविधान विरोधी बातों पर और चर्चा करेंगे, जिनके कारण ये क्षरित इरोडेट होता जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है और आपको कुछ नई बात जानने को, सुनने को मिली है, तो कृपया हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो लाइक करने और अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।